सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, जो आपका एक व्हील है वो क्या कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो भी कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो अब देखते हैं कि थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो वो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा। एक व्हील, एक टायर जो है आपका, वो 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है ना। तो वो व्हील 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए 1 मिनट यानी कि अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 60 सेकंड में जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो कर रहा है 360 रिवॉल्यूशन। 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है ना। तो अगर 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 को नीचे पहुंचा देंगे। यानी कि 1 सेकंड में करेगा, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 6 बार। यानी कि 1 सेकंड में इसने कितने रिवॉल्यूशन किए, 6 रिवॉल्यूशन। और हमसे पूछा है 1 सेकंड में कितना रेडियन चलेगा, 1 सेकंड में कितना रेडियन चलेगा। तो देखो अब हमने एक चीज़ पढ़ा है कल लास्ट दिन, कि एक जो कोई भी पॉइंट होता है या फिर कोई भी एक प्लेन जो सर्कल होता है, वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो उसका एंगल बनाता है रेडियन में, वो बनाता है 2 पाई। कितने का बनाता है, 2 पाई। अब ये 1 सेकंड में कितने बार घूम रहा, 6 बार। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई करके 6 बार घूमेगा। यानी कि 6 × 2 पाई, यानी कि टोटल कितना रेडियन घूमेगा, 12 पाई रेडियन। ओके, 12 पाई रेडियन, ये हमारा 1 सेकंड में इतना रेडियन घूमेगा। 1 सेकंड में इतना रेडियन ये रोटेट करेगा। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगा एक सर्कल अपने सेंटर के साथ, जब उसकी रेडियस है 100 और उसका जो आर्क है वो जितना चला है वो चला है 22 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इस तरह का है। देखिए हमारे पास एक सर्कल में एक पार्टिकल चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है ना। इसका यहाँ पर इसकी रेडियस दी है 100 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दी है, तो इसकी रेडियस दी है हमको 100 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है ना यहाँ से 12 सेंटीमीटर चला है। कितना चला है, 12 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इतना चला है। तो 12 सेंटीमीटर का आर्क बनाते हुए, जब इसने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, तो ये कह रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने डिग्री का एंगल। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हमने देखा है ये थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल मीन्स आर्क और आर मीन्स रेडियस। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है। तो अब देखते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये आंसर आएगा ना इसका, ये थीटा की जो वैल्यू आएगी ये आती है रेडियन में, हमसे पूछा है डिग्री में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए थीटा इक्वल टू एल कितना है 22 और आर कितना है 100। तो ये हमारे पास क्या है, इतना रेडियन आया है आंसर, इतना रेडियन। बट हमसे क्वेश्चन में आंसर किस में पूछा है, डिग्री मेजर में पूछा है आंसर। तो अब फिर से वही रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए देखो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई। हमको कितने रेडियन की वैल्यू चाहिए, 22/7। तो 22/100 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 22/100 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया देखो, ये 180 इंटू 22 डिवाइडेड बाई, पाई को लिख लेते हैं 22/7 और नीचे लिख लेते हैं 100। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक जीरो से जीरो भी काट लिया, तो आ गया 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना आ गया देखो, 60 56 और 5 अधिकम 7 5 12 अपॉन 10। तो आ गया 12.6 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता है। बट स्टूडेंट इसको 12.6 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने जब डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा था तो वहाँ पर हमने क्या सीखा था, ये गलती आप मत कीजिएगा। हमने यहाँ पर क्या सीखा था, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए आपका 126 है ना, इसको पहले 10 से डिवाइड करेंगे हम। तो 10 1 जा 10, 2 6, 10 2 जा 20, हमारे पास आ गया 6, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 12 होल 6/10, है ना। क्यू आर डी होता है ना, क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर, है ना। तो इतना आ गया। अब इसका मतलब ये 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री आ गया है। अब इस 6/10 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट।
तो 6/10 डिग्री इक्वल टू होगा, तो 6/10 बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6/10 डिग्री इक्वल टू यह आ गया हमारे पास 3600/10, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आ गया 36, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इन डिग्री मेजर। ओके, थैंक यू।